एक बहुत ही महत्वपूर्ण गोचर का प्रारंभ होने जा रहा है 18 सितंबर से 13 अक्टूबर सन 2024 के मध्य। इस समय पर एक ऐसा संयोग बनता है जब कर्क राशि के जीवन में मालव्य नाम का एक राजयोग बनता है। क्योंकि शुक्र देव के द्वारा यह मालव्य राजयोग बनेगा और यही शुक्र आपके इनकम भाव के स्वामी हैं और अपने मूल त्रिकोण राशि पर स्थित रहेंगे, इसलिए इनका यह गोचर परिवर्तन काफी महत्वपूर्ण होगा। जैसे कि प्यार, पैसा और प्रमोशन का योग यहाँ पर बना करके शुक्राचार्य जी देते हैं। कैसे ये योग बनेगा, क्या इसके प्रभाव होंगे और क्या एकमात्र उपाय के माध्यम से इस शुक्र को हम ज़्यादा एनर्जिक बना करके इससे अधिकाधिक हम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, आज इस बात को हम जानने और समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके इनकम भाव के स्वामी हैं, एकादश भाव के स्वामी हैं, साथ ही साथ यही शुक्र चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और आज चतुर्थ भाव पर ही उपस्थित हैं। लगभग एक साल के आसपास के दरमियान ये शुक्र अपने मूल त्रिकोण राशि तुला पर प्रवेश करते हैं, जो कि आपके कर्क राशि से ठीक चतुर्थ भाव का ये स्थान होता है। अब यहाँ पर आकर के जो सबसे पॉजिटिव जो घटना घटेगी, शुक्र को माना गया है आनंद, शुक्र को माना गया है प्रेम, और यही हमारे जीवन में संपन्नता के प्रतीक माने गए हैं। पैसे का दूसरा नाम वीनस होता है, पैसे का दूसरा नाम हमारा शुक्र होता है, और यही जब चतुर्थ भाव पर होंगे जो हमारी शांति का स्थान होता है, इस कारण से जीवन में भी एक प्रेम पूर्वक शांति का वातावरण कायम होता है। चतुर्थ भाव का संबंध आपके प्रॉपर्टी से होता है, आपके घर से होता है, आपके वाहन से होता है। इस कारण से यदि आप बहुत लंबे समय से कोई गाड़ी खरीदना, कोई प्रॉपर्टी खरीदने का योग बना रहे थे और वो योग टलता जा रहा था, हो सकता है पैसों की दिक्कत हो या हो सकता है कोई सही हमको ये पसंद न आया हो अपना गाड़ी या घर, तो इस समय पर योग बन सकता है जहां पर अच्छे खासे आप परचेस कर सकते हैं, क्रय कर सकते हैं, क्योंकि शुक्र हमको वाहन और एक विलासितापूर्ण घर के प्रतीक माने गए हैं और इनका जब चतुर्थ भाव पर होगा अर्थात इन सबके योग बनते हैं। क्योंकि चतुर्थ भाव हमारे परिवार का होता है, इसलिए परिवार में भी इस समय पर सुख और आनंद की अनुभूति आप कर पाते हैं। एक मांगलिक कार्य का अवसर जब तक शुक्र यहाँ पर प्रभावी न हो तब तक नहीं बन पाता। आज शुक्र एक प्रभावी स्थिति पर है, अपने ही मूल त्रिकोण राशि पर है, इसलिए घर में भी एक मांगलिक कार्य का अवसर प्राप्त होता है। अब यहीं पर समझिए, ये आपके इनकम के भी मालिक हैं। इनकम के मालिक होकर के चतुर्थ भाव पर आना, यदि आप प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई इनकम चाहते हैं, शुक्र का यह गोचर बहुत महत्वपूर्ण होगा। कोई बड़ा धन लाभ चाहते हैं, होता है हमारे जीवन में, हम कोई बड़ा धन लाभ चाहते हैं लेकिन अपने अपेक्षा के अनुरूप हमें सफलता नहीं मिलती, लेकिन यहाँ पर शुक्राचार्य जी अपने मूल त्रिकोण राशि पर हैं, कोई बड़े धन लाभ का अवसर निकाल करके दे पाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। जैसे कि शनि देव के माध्यम से भी हमें धन मिलता है, राहु के माध्यम से भी हमें धन मिलता है, लेकिन शुक्र देव स्वयं धन कुबेर माने गए हैं। जैसे माता लक्ष्मी जी धन की अधिष्ठात्री होती है, ठीक उसी प्रकार से ये धन कुबेर के रूप में शुक्र को माना गया है ज्योतिष में। अब इनके पास एक दृष्टि है और उस दृष्टि के आधार पर ये आपको कैसे प्रमोशन दिलाएंगे, कैरियर में कैसे सपोर्ट करेंगे, इस बात को हम समझते हैं। शुक्र के पास सप्तम दृष्टि है। यूं तो देखा जाए तो जितने हमारे 9 ग्रह हैं सभी के पास सप्तम दृष्टि होती है, लेकिन भाई शुक्र का की जो सप्तम दृष्टि वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? भगवान नारायण ने वामन रूप धारण करके राजा बलि के दरबार पर प्रवेश किया था और जिस समय पर राजा बलि से उन्होंने 3 पग पृथ्वी मांगा था, तभी इन बलि को इस शुक्राचार्य ने मना किया कि भाई ये नारायण है, इनकी बातों पर आप मत आइए और इनको संकल्प मत कीजिए। लेकिन राजा बलि तो महादानवीर थे, उन्होंने एक पात्र निकाला और उसमें संकल्प करना प्रारंभ किया। उस पात्र में, संकल्प पात्र में जहाँ से जल निकलता है, उसी स्थान पर शुक्रदेव अपनी आंख अड़ा करके बैठ गए ताकि वहाँ से जल न निकल पाए और ये संकल्प टूट जाए। लेकिन भगवान नारायण ने देख लिया और एक नुकीला एक सुई लेकर के इन शुक्राचार्य के आंखों में चुभा दिया, जिसके माध्यम से ये शुक्र के एक आंख नहीं रहे। फलतः इन्होंने भगवान नारायण से कहा कि भगवान मेरे आंखें एक नहीं रही, तो भगवान नारायण ने एक वरदान भी दिया कि तुम्हारी दृष्टि जिस स्थान पर पड़ेगी वो स्थान पवित्र हो जाएगा, अर्थात वहां पर भी एक प्रेम, आनंद और धन की वृद्धि हो जाएगी। और ठीक इसी प्रकार से इस शुक्र के पास जो 7वीं दृष्टि है वो सीधे आपके कैरियर भाव पर जाती है।
अब जो कैरियर का भाव है वहां पर शुक्र का स्थान पड़ गया, अर्थात शुक्र धन है, अर्थात ये जो स्थान दशम भाव आपका मजबूत हुआ। कोई प्रमोशन का योग यहां पर बन सकता है, कोई इंक्रीमेंट का योग यहां पर बन सकता है। आप जिस कार्य क्षेत्र में कार्यरत हैं, यदि उस कार्य को लेकर के कोई अप्रसन्नता है या कोई निराशा वहां पर बनी हुई है, या अपने कार्य के बावजूद भी आपको ऊपर से कोई प्रेशर बना हुआ है, तो यहां पर शुक्र के पास प्रेम है, आनंद है। आपको कैरियर में भी एक प्रेम और आनंद के साथ साथ धन की वृद्धि यहां पर करा जाते हैं। इसलिए कैरियर के दृष्टिकोण से यह बहुत महत्वपूर्ण हो गया, इस बात को समझिएगा। सप्तम भाव जहां पर इनकी दृष्टि पड़ रही है, सातवीं दृष्टि दशम भाव पर पड़ रही है, वो स्थान मंगल का स्थान है। अब इस हिसाब से मंगल के पास एनर्जी है, अब शुक्र के पास वहां पर धन आ गया, अर्थात आपकी एनर्जी, आपके मेहनत का परिणाम जो दे पाते हैं, यही शुक्र की सप्तम दृष्टि दे पाती है। कोई बड़े इच्छाओं की पूर्ति यहां पर होती है, क्योंकि एकादश भाव के स्वामी हैं, कोई बड़ा आर्थिक लाभ यहां पर निकाल करके दे सकते हैं। कोई भी हमारी इच्छाएं हैं, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए एकमात्र शुक्राचार्य जी एक प्रभावी ग्रह बनते हैं, और खासकर कर्क राशि के लिए। क्यों? क्योंकि ये आपके इनकम के ही मालिक बनते हैं। अब प्रश्न उठता है, इन शुक्राचार्य को मजबूत कैसे रखा जाए, कैसे इनके पॉजिटिव लाभ को लिया जाए। ध्यान रखिएगा, चतुर्थ भाव पर आए हुए हैं, इसलिए चतुर्थ भाव से संबंधित जितने भी कारक तत्व हैं, उनका आपको देख रेख करना, उनसे प्रेम करना, उनको साफ रखना आपके लिए एक अनुकूल धनदायक स्थिति हो सकती है। जैसे कि चतुर्थ भाव होता है हमारे घर का, तो कोशिश कीजिए इस समय पर अपने घर को साफ सुथरा आप स्वयं अपने हाथों से कर पाएं। आप जहां पर बैठ करके काम करते हैं वो स्थान साफ सुथरा हो, वहां किसी प्रकार से गंदगी न रहे। साफ सुथरे स्थान पर इस शुक्र का निवास माना गया है, जहां पर सुगंध होता है उस स्थान पर शुक्र का निवास माना गया है। इसलिए हम कोई एक ऐसे फूल, खासकर गुलाब के फूलों का या इत्र का या उनके अगरबत्ती या धूप का प्रयोग कर पाते हैं इस समय पर घर पर, क्योंकि चतुर्थ भाव हमारा घर है, तो यहां पर शुक्र का आगमन होता है, अर्थात खुशहाली और धन का आगमन होता है। ठीक चतुर्थ भाव होता है आपके स्वयं के गाड़ियों का, तो अपने गाड़ियों को भी इस समय पर अच्छा क्लीन अपने हाथों से कीजिए, उनको साफ सफाई रखें, देख रेख कीजिए। यकीन मानिए चतुर्थ भाव से के जुड़े हुए जितने भी कारकत्व हैं उनका आपने देख रेख कर लिया, उनसे आपने प्रेम अपना जमा लिया, तो ये शुक्राचार्य जी बहुत अधिक धन और प्रसन्नता दे जाते हैं। क्योंकि शुक्र का संबंध होता है घर के स्त्रियों से, इसलिए घर की स्त्रियां हमेशा प्रसन्न रहे, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यहां पर शुक्र जब आए हैं तो एक मालव्य नाम का राजयोग भी बनाए हैं, इस कारण से घर की जो स्त्रियां हैं उनको प्रसन्न रखिए। अपने दाम्पत्य जीवन में कभी भी अशांति न फैले, इसका हमें ध्यान रखना होगा। घर की स्त्रियों के आंखों से यदि आंसू निकलता है तो शुक्र कितना भी बलवान हो, वो कहीं ना कहीं हमें आर्थिक तंगी दे जाता है। इसीलिए शुक्र इस वीनस का दूसरा नाम पैसा और हमारे घर की स्त्री होती है। इस हिसाब से आप इसको संतुलित करके एक बड़े आर्थिक लाभ, बड़े कार्य क्षेत्र में उन्नति को प्राप्त करा सकते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।